नमस्कार। आज की कहानी है बृहस्पतिवार का व्रत। बृहस्पतिवार का व्रत कहानी उस ज़मीन पर खड़ी है जिससे मैं वाकिफ़ नहीं थी। एक बार एक अजनबी लड़की ने आकर मिन्नत सी की कि मैं उसकी कहानी लिख दूं, और एक ही सांस में उसने कह दिया मैं कॉल गर्ल हूँ। उसी से तन बदन बेचने वाली लड़कियों के रोज़गार का कुछ अता पता लिया और उसके अंतर में पलती हुई इस पीड़ा को जाना जो घर का एक स्वप्न लिए हुए मन्नत मुराद मांगती हैं किसी आने वाले जन्म के लिए। आज बृहस्पतिवार था, इसलिए पूजा को आज काम पर नहीं जाना था। बच्चे के जागने की आवाज़ से पूजा जल्दी से चारपाई से उठी और उसने बच्चे को पालने में से उठाकर अपनी अलसाई सी छाती से लगा लिया। मन्नू देवता, आज रोना नहीं, आज हम दोनों सारा दिन बहुत सी बातें करेंगे। सारा दिन। यह सारा दिन पूजा को हफ्ते में एक बार नसीब होता था। इस दिन वह मन्नू को अपने हाथों से नहलाती थी, सजाती थी, खिलाती थी और उसे कंधे पर बिठाकर आसपास के बगीचे में ले जाती थी। यह दिन आया का नहीं, माँ का दिन होता था। आज भी पूजा ने बच्चे को नहला धुलाकर और दूध पिलाकर जब चाबी वाले खिलौने उसके सामने रख दिए तो बच्चे की किलकारियों से उसका रोम रोम पुलकित हो गया। चैत मास के प्रारंभिक दिन थे। हवा में एक स्वाभाविक खुशबू थी और आज पूजा की आत्मा में भी एक स्वाभाविक ममता छलक रही थी। बच्चा खेलते खेलते थक कर उसकी टांगों पर सिर रखकर ऊँघने लगा तो उसे उठाकर गोदी में डालते हुए वह लोरियों जैसी बातें करने लगी। मेरे मन्नू देवता को फिर नींद आ गई। मेरा नन्हा सा देवता बस थोड़ा सा भोग लगाया और फिर सो गया। पूजा ने ममता से विभोर होकर मन्नू का सिर भी चूम लिया, आंखें भी, गाल भी, गर्दन भी, और जब उसे उठाकर चारपाई पर सुलाने लगी तो मन्नू कच्ची नींद के कारण रोने लगा। पूजा ने उसे उठाकर फिर कंधे से लगा लिया और दुलारने लगी। मैं कहीं नहीं जा रही मन्नू, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लगभग 1.5 वर्ष के मन्नू को शायद आज भी यह एहसास हुआ था कि माँ जब बहुत बार उसके सिर व माथे को चूमती है तो उसके बाद उसे छोड़कर चली जाती है, और कंधे से कसकर चिपटे हुए मन्नू को वह हाथ से दुलारती हुई कहने लगी, हर रोज़ तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ ना, जानते हो कहाँ जाती हूँ? मैं जंगल में से फूल तोड़ने नहीं जाऊँगी तो अपने देवता की पूजा कैसे करूँगी? और पूजा के मस्तिष्क में बिजली के समान वह दिन कौंध गया जब एक गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम डी ने उसे कहा था, मिसिज नाथ, यहाँ किसी लड़की का असली नाम किसी को नहीं बताया जाता, इसलिए तुम्हें जो भी नाम पसंद हो रख लो। और उस दिन उसके मुंह से निकला था, मेरा नाम पूजा होगा। गेस्ट हाउस वाली मैडम डी हंस पड़ी थी। हाँ, पूजा ठीक है, पर किस मंदिर की पूजा? और उसने कहा था, पेट के मंदिर की। माँ के गले से लगी बाहों ने जब बच्चे को आंखों में इत्मीनान से नींद भर दी तो पूजा ने उसे चारपाई पर लेटाते हुए पैरों के बल चारपाई के पास बैठकर अपना सिर उसकी छाती के निकट चारपाई की पाटी पर रख दिया और कहने लगी, क्या तुम जानते हो मैंने अपने पेट को उस दिन मंदिर क्यों कहा था? जिस मिट्टी में से किसी देवता की मूर्ति मिल जाए वहाँ मंदिर बन जाता है। तू मन्नू देवता मिल गया तो मेरा पेट मंदिर बन गया। और मूर्ति को अर्घ देने वाले जल के समान पूजा की आंखों में पानी भर आया। मन्नू, मैं तुम्हारे लिए फूल चुनने जंगल में जाती हूँ। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत भयानक, चीतों से भरा हुआ, भेड़ियों से भरा हुआ, सांपों से भरा हुआ। और पूजा के शरीर का कंपन उसकी उस हथेली में आ गया जो मन्नू की पीठ पर पड़ी थी, और अब वह कंपन शायद हथेली में से मन्नू की पीठ में भी उतर रहा था। उसने सोचा, मन्नू जब खड़ा हो जाएगा, जंगल का अर्थ जान लेगा तो माँ से बहुत नफरत करेगा, और तब शायद उसके अवचेतन मन में से आज का दिन भी जागेगा और उसे बताएगा कि उसकी माँ किस तरह उसे जंगल की कहानी सुनाती थी, जंगल की चीतों की, जंगल के भेड़ियों की और जंगल के सांपों की। तब शायद उसे अपनी माँ की कुछ पहचान होगी। पूजा ने राहत और बेचैनी का मिला जुला सांस लिया। उसे अनुभव हुआ जैसे उसने अपने पुत्र के अवचेतन मन में दर्द के एक कण को अमानत की तरह रख दिया हो। पूजा ने उठकर अपने लिए चाय का एक गिलास बनाया
और कमरे में लौटते हुए कमरे की दीवारों को ऐसे देखने लगी जैसे वह उसके बेटे के चारों ओर बनी हुई किसी बहुत प्यारी बाहें हों और उसे वर्तमान से भी छिपा कर बैठी हो। पूजा ने एक नज़र कमरे के उस दरवाजे की तरफ देखा जिसके बाहर उसका वर्तमान बड़ी दूर तक फैला हुआ था। शहर के कितने ही गेस्ट हाउस, एक्सपोर्ट के कितने ही कारखाने, एयरलाइंस के कितने ही दफ्तर और साधारण कितने ही कमरे थे जिनमें उसके वर्तमान का एक एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। परंतु आज बृहस्पतिवार था जिसने उसके व उसके वर्तमान के बीच में एक दरवाज़ा बंद कर दिया था। बंद दरवाजे की हिफाजत में खड़ी पूजा को पहली बार यह ख्याल आया कि उसके धंधे में बृहस्पतिवार को छुट्टी का दिन क्यों माना गया है। इस बृहस्पतिवार की गहराई में अवश्य कोई राज होगा, वह नहीं जानती थी। अतः खाली खाली निगाहों से कमरे की दीवारों को देखने लगी। इन दीवारों के उस पार उसने जब भी देखा था उसे कहीं अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया था। केवल यह वर्तमान था जो रेगिस्तान की तरह शहर की बहुत सी इमारतों में फैल रहा था। और पूजा यह सोचकर कांप उठी कि यह रेगिस्तान उसके दिनों से महीनों में फैलता हुआ एक दिन महीनों से भी आगे उसके वर्षों में फैल जाएगा। और पूजा ने बंद दरवाजे का सहारा लेकर अपने वर्तमान से आंखें फेर ली। उसकी नज़रें पैरों के नीचे फर्श पर पड़ी तो बीते हुए दिनों के तहखाने में उतर गईं। तहखाने में बहुत अंधेरा था। बीती हुई जिंदगी का पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ा हुआ था। पूजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु आंखें जब अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो देखा तहखाने में बाईं तरफ दिल की ओर एक कड़ सा चमक रहा था। पूजा ने घुटनों के बल बैठकर हाथ से छुआ, उसके सारे बदन में एक गर्म सी लकीर दौड़ गई और उसने पहचान लिया यह उसके इश्क का जर्रा था जिसमें कोई आग आज भी सलामत थी। और इसी रोशनी में नरेंद्र का नाम चमका, नरेंद्र नाथ चौधरी, जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। और साथ ही उसका नाम भी चमका, गीता, गीता श्रीवास्तव। वह दोनों अपनी अपनी जवानी की पहली सीढ़ी चढ़े थे जब एक दूसरे पर मोहित हो गए थे। परंतु चौधरी और श्रीवास्तव दो शब्द थे जो एक दूसरे के वजूद से टकरा गए थे। उस समय नरेंद्र ने अपने नाम से चौधरी व गीता ने अपने नाम से श्रीवास्तव शब्द झाड़ दिया था और वह दोनों टूटे हुए पंखों वाले पक्षियों की तरह एक हो गए थे। चौधरी श्रीवास्तव दोनों शब्दों की एक मजबूरी थी, चाहे अलग अलग तरह की थी। चौधरी शब्द के पास अमीरी का गुरूर था, इसलिए उसकी मजबूरी उसका एक भयानक गुस्सा था जो नरेंद्र पर बरस पड़ा। और श्रीवास्तव के पास बीमारी और गरीबी की निराशा थी जिसकी मजबूरी गीता पर बरस पड़ी थी। और पैसों के कारण दोनों को कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और जब एक मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह किया था तब चौधरी और श्रीवास्तव दोनों शब्द उनके साथ मंदिर में नहीं गए थे। और मंदिर से वापस लौटते कदमों के लिए चौधरी घर का अमीर दरवाज़ा गुस्से के कारण बंद हो गया था और श्रीवास्तव घर का गरीबी की मजबूरी के कारण। फिर किसी रोजगार का कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं था जो उन दोनों ने खटखटा कर न देखा हो। सिर्फ देखा था कि हर दरवाजे से मस्तक पटक पटक कर उन दोनों मस्तकों पर सख्त उदासी के नील पड़ गए थे। रातों को वह बीते हुए दिनों वाले हॉस्टलों में जाकर किसी अपने जानने वाले के कमरे में पनाह मांग लेते थे और दिन में उनके पैरों के लिए सड़कें खुल जाती थीं। वही दिन थे जब गीता को बच्चे की उम्मीद हो गई थी। गीता की कॉलेज की सहेलियों ने और नरेंद्र के कॉलेज के दोस्तों ने उन दिनों में कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और दोनों ने जमुना पार की एक नीची बस्ती में सरकंडों की एक झुग्गी बना ली थी जिसके बाहर चारपाई बिछाकर गीता आलू गोभी और टमाटर बेचने लगी थी और नरेंद्र नंगे पांव सड़कों पर घूमता हुआ काम ढूंढने लगा था। खैरायती अस्पताल के दिन और भी कठिन थे और जब गीता अपने 7 दिन के मन्नू को गोद में लेकर सरकंडों की झुग्गी में वापस आई थी तो बच्चे के लिए दूध का सवाल भी झुग्गी में आकर बैठ गया था। और कमेटी के नलके से पानी भरकर लाने वाला समय पूजा के पैरों में दर्द की एक लहर उठकर आज भी उसके पैरों को सुन्न करती हुई ऊपर की रीढ़ की हड्डी में फैल गई, जैसे उस समय फैलती थी जब वह गीता थी। और उसके हाथ में पकड़ी हुई पानी की बाल्टी का बोझ पीठ में दर्द भी पैदा करता था और गर्भ वाले पेट में भी। पूजा ने तहखाने में पड़े हुए दिनों को वहीं हाथ से झटक कर अंधेरे में फेंक दिया और उस सुलगते हुए कड़ की ओर देखने लगी जो आज भी उसके मन के अंधेरे में चमक रहा था। जब वह घबराकर नरेंद्र की छाती से कसकर लिपट जाती थी तो उसकी अपनी छाती से सुख पिघलकर उसकी रगों में दौड़ने लगता था।
पूजा के पैरों से फिर एक कंपन उसके माथे तक गया, जब तक खाने में पड़े हुए दिनों में से अचानक एक दिन उठकर कांटे की तरह उसके पैरों में चुभ गया। जब नरेंद्र को हर रोज हल्का हल्का बुखार चढ़ने लगा था और वह मन्नू को नरेंद्र की चारपाई के पास डालकर नौकरी की तलाश करने चली जाती थी, उसे यह विचार आया कि वह इस देश में जन्मी पली नहीं थी। बाप की तरफ से वह श्रीवास्तव कहलाती थी, परंतु वह नेपाल की लड़की थी, माँ की तरफ से नेपाली। इस कारण उसे शायद अपने या किसी और देश के दूतावास में जरूर कोई नौकरी मिल जाएगी और इसी सिलसिले में वह सब्जी बेचने का काम नरेंद्र को सौंपकर हर रोज नौकरी की तलाश में जाने लगी थी। मिस्टर एच पूजा को यह नाम अचानक इस तरह याद आया जैसे वह जीवन के जल कर राख हुए कुछ दिनों को कुरेद रही हो और अचानक उसका हाथ उस राख को किसी गर्म अंगारे को छू गया हो। वह उसे एक दूतावास में रिसेप्शन रूम में मिला था। एक दिन कहने लगा, गीता देवी, मैं तुम्हें हर रोज यहाँ चक्कर लगाते देखता हूँ, तुम्हें नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देता हूँ। यह लो, तुम्हें पता लिख देता हूँ, अभी चली जाओ, आज ही नौकरी का प्रबंध हो जाएगा। और पूजा जब गीता होती थी, कागज़ का वह टुकड़ा पकड़कर अचानक मेहरबान हुई किस्मत पर हैरान खड़ी थी। वह पता एक गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम डी का था, जहां पहुंचकर वह और भी हैरान रह गई थी, क्योंकि नौकरी देने वाली मैडम डी उसे ऐसे तपाक से मिली जैसे पुराने दिनों की कोई सहेली मिली हो। गीता को एक ठंडे कमरे में बिठाकर उसने गर्म चाय और भुने हुए कबाब खिलाए थे। नौकरी किस किस काम की होगी, कितने घंटे, वह कितने तनख्वाह, ऐसे सवाल उसकी होठों पर जितनी बार आते रहे, मैडम डी उतनी बार मुस्कुरा देती थी। कितनी देर के लिए उसने केवल यह कहा था, क्या नाम बताया था? मिसिज गीता नाथ। परंतु इसमें कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं मिसिज नाथ की अपेक्षा तुम्हें मिस नाथ कहा करूं? गीता हैरान हुई पर हंस पड़ी। मेरे पति का नाम नरेंद्र नाथ है, इसी कारण अपने आप को मिसिज नाथ कहती हूँ। आप लोग मुझे मिस नाथ कहेंगे तो आज जाकर उन्हें बताऊंगी कि अब मैं उनकी पत्नी के साथ साथ उनकी बेटी हो गई हूँ। मैडम डी कुछ देर तक उसके मुंह की तरफ देखती रहीं, कुछ बोली नहीं। और जब गीता ने पूछा तनख्वाह कितनी होगी तो उसने जवाब दिया, 50 रुपये रोज। सच, कमरे के सोफा पर बैठी गीता जैसे खुशी से दुहरी होकर मैडम डी के पास घुटनों के बल बैठ गई थी। देखो, आज तुमने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, मैं तुम्हें अपनी एक साड़ी उधार देती हूँ, तुम साथ वाले बाथरूम में हाथ धोकर वह साड़ी पहन लो, मैडम डी ने कहा। और गीता मंत्रमुग्ध सी उनके कहने पर जब कपड़े बदल कर आई तो मैडम डी ने 50 रुपये उसके सामने रख दिए, आज की तनख्वाह। इस परी कहानी जैसी नौकरी के जादू के प्रभाव से अभी गीता की आंखें मूंदी जैसी थीं कि मैडम डी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की छत के उस कमरे में छोड़ आईं जहां परी कहानी का एक राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कमरे के दरवाजे पर बार बार दस्तक सुनी तो पूजा ने इस तरह हाँफते हुए दरवाज़ा खोला जैसे वह तहखाने में से बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आई हो। रात की रानी दिन में सो रही थी। दरवाजे से अंदर आते हुए शबनम ने हंसते हंसते कहा और पूजा के बिखरे हुए बालों की तरफ देखते हुए कहने लगी, तेरी आंखों में तो अभी भी नींद भरी हुई है। राम के खसम ने क्या सारी रात जगाए रखा था? शबनम को बैठने के लिए कहते हुए पूजा ने ठंडी सांस ली। कभी कभी जब रात का खसम नहीं मिलता तो अपना दिल ही अपना खसम बन जाता है, वह कमबख्त रात को जगाए रखता है। शबनम हंस पड़ी और दीवान पर बैठते हुए कहने लगी, पूजा दीदी, दिल तो जाने कमबख्त होता है या नहीं, आज का दिन ही ऐसा होता है जो दिल को भी कमबख्त बना देता है। देख लो, मैंने भी तो आज पीले कपड़े पहने हुए हैं और मंदिर में आज पीले फूलों का प्रसाद चढ़ाकर आई हूँ। आज का दिन क्या मतलब? पूजा ने शबनम के पास दीवान पर बैठते हुए पूछा। आज का दिन बृहस्पतिवार का, तुझे पता नहीं? सिर्फ इतना पता है कि आज के दिन छुट्टी होती है, पूजा ने कहा। तो शबनम हंसने लगी। देख लो, हमारे सरकारी दफ्तर में भी छुट्टी होती है। मैं सोच रही थी कि हमारे धंधे में इस बृहस्पतिवार को छुट्टी का दिन क्यों माना गया है। हमारे संस्कार। शबनम के होठ पर एक बल खाकर हंसने लगे जैसे हो। वह कहने लगी, औरत चाहे वेश्या भी बन जाए परंतु उसके संस्कार नहीं मरते। यह दिन औरत के लिए पति का दिन होता है। पति व पुत्र के नाम पर वह व्रत भी रखती है, पूजा भी करती है। 6 दिन धंधा करके भी वह पति और पुत्र के लिए दुआ मांगती है। पूजा की आंखों में पानी सा भर आया। सच। और वह धीरे से शबनम से कहने लगी, मैंने तो पति भी देखा है, पुत्र भी, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। जब कुछ न देखा हो तभी तो सपना देखने की जरूरत पड़ती है। शबनम ने एक गहरी सांस ली।
इस धंधे में आकर किसने पति देखा है। और कहने लगी, जिसे कभी मिल भी जाता है वह भी 4 दिन के बाद पति नहीं रहता, दलाल बन जाता है। तुझे याद नहीं, एक शैला होती थी। शैला? पूजा को वह सांवली और बांकी सी लड़की याद हो आई जो एक दिन अचानक हाथ में हाथी दांत का चूड़ा पहनकर और मांग में सिंदूर भरकर मैडम को अपनी शादी का तोहफा देने आई थी और गेस्ट हाउस में लड्डू बांट गई थी। उस दिन उसने बताया था कि उसका असली नाम कांता है। शबनम कहने लगी, वही शैला जिसका नाम कांता था। तुझे पता है उसका क्या हुआ? कोई उसका ग्राहक था जिसने उसके साथ विवाह कर लिया था। ऐसे पति विवाह के मंत्रों को भी धोखा दे देते हैं। उसने शादी करके उसे बम्बई ले गया था। यहाँ दिल्ली में उसे बहुत से लोग जानते होंगे, बम्बई में कोई नहीं जानता, इसलिए वहाँ वे नेक जिंदगी शुरू करेंगे। फिर पूजा की सांस जैसे रुक सी गई। अब सुना है कि वहाँ बम्बई में वह आदमी उस नेक जिंदगी से बहुत पैसे कमाता है। पूजा के माथे पर त्योरियां पड़ गईं। वह कहने लगी, फिर तू मंदिर में उस तरह का पति क्यों मांगने गई थी? शबनम चुप सी हो गई, फिर कहने लगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैंने नाम तो शबनम रख लिया है, परंतु अंदर से वही शकुंतला हूँ जो बचपन में किसी दुष्यंत का सपना देखती थी। अब ये समझ लिया है कि जैसे शकुंतला की जिंदगी में वह भी दिन आया था जब दुष्यंत उसे भूल गया था, मेरा यह जन्म उसी दिन जैसा है। पूजा का हाथ अनायास ही शबनम के कंधे पर चला गया और शबनम ने आंखें नीची कर ली। कहने लगी, मैं जानती हूँ इस जन्म में मेरा यह शाप उतर जाएगा। पूजा का निचला होंठ जैसे दांतों तले आकर कट गया। कहने लगी, तू हमेशा यह बृहस्पतिवार का व्रत रखती है? हमेशा। आज के दिन नमक नहीं खाती, मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर केवल वही खाती हूँ। बृहस्पति की कथा भी सुनती हूँ, मंत्र का जप भी लिया हुआ है और जो भी विधियाँ हैं। शबनम कह रही थी जब पूजा ने प्यार से उसे अपनी बाहों में ले लिया और पूछने लगी, और कौन सी विधियाँ? शबनम हंस पड़ी। यही कि आज के दिन कपड़े भी पीले ही रंग के होते हैं, उसी का दान देना और वही खाने, मंत्र की माला जपने और वह भी सम में। इस माला में मोती 10, 12 या 20 की गिनती में होते हैं, 11, 13 या 21 की गिनती में नहीं। यानी जो गिनती जोड़ी जोड़ी से पूरी आए उसका कोई मन का अकेला न रह जाए। शबनम की आंखों में आंसू आने को थे कि वह जोर से हंस पड़ी। कहने लगी, इस जन्म में तो यह जिंदगी का मन का अकेला रह गया है, पर शायद अगले जन्म में इसकी जोड़ी का मन का इसे मिल जाए। और पूजा की ओर देखते हुए कहने लगी, जिस तरह दुष्यंत की अंगूठी दिखाकर शकुंतला ने उसे याद कराया था, उसी तरह शायद अगले जन्म में मैं इस व्रत नियम की अंगूठी दिखाकर उसे याद करा दूंगी कि मैं शकुंतला हूँ। पूजा की आंखें डबडबा आईं। आज से पहले उसने किसी के सामने ऐसे आंखें नहीं भरी थीं। कहने लगी, तू जो शाप उतार रही है वह मैं चढ़ा रही हूँ। मैंने इस जन्म में पति भी पाया, पुत्र भी, पर सच तेरे पति को बिल्कुल मालूम नहीं? शबनम ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल पता नहीं। जब मैंने यह कहा था कि मुझे दूतावास में काम मिल गया है, तब बहुत डर गई थी। जब उसने पूछा दूतावास का नाम, उस समय एक बात सूझ गई। मैंने कहा, मुझे एक जगह बैठने का काम नहीं मिला है, काम इनडायरेक्ट है। मुझे कई कंपनियों में जाना पड़ता है, उनसे इश्तेहार लाने होते हैं जिनमें इतनी कमीशन मिल जाती है जो ऑफिस में बैठने में नहीं मिलती। पूजा ने बताया और कहने लगी, वह बहुत बीमार था, इसलिए हमेशा डॉक्टरों और दवाई की बातें होती रहती थी। फिर डॉक्टर ने उसको सोलन भेज दिया अस्पताल में, क्योंकि घर में रहने से बच्चों को बीमार होने का खतरा रहता है, इसलिए अभी तक शक का कोई मौका नहीं मिला उसको। शबनम ने कहा कि कई लड़कियों ने जिन्होंने घर में बताया हुआ है वह किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती हैं, उनके घर वाले सब जानते हैं पर चुप रहते हैं। पूजा ने कहा, अगर नरेंद्र को पता चल जाए तो वह तो आत्महत्या कर लेगा, वह जी नहीं पाएगा। पर जब वह अस्पताल से वापस आएगा और किसी दिन उसको कुछ पता चल गया तो शबनम की बात सुनकर पूजा कहने लगी, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो 2-3 रिक्शा किराए पर डाल दूंगी, पैसे आ जाएंगे। शबनम ने यह सुनकर कहा कि यह काम कोई आसान नहीं है। वह दिन बीत गए जब मजदूर अपने मालिकों को कुछ कमा कर देते थे। पूजा चिंता में डूब गई तो शबनम ने कहा, तुम्हें अगर यह धंधा छोड़ना भी है तो अभी इस साल मत छोड़ना। यह 1982 में सीजन का साल है, शहर में ट्रेड फेयर लगने वाला है। जितनी कमाई इस साल होगी उतनी 5 सालों में नहीं हो सकती। एक बार हाथ में पैसा इकट्ठा हो जाए। पूजा इस साल के पैसों की गिनती सी करने लगी। जब मन्नू के जागने की आवाज़ आई तो वह जल्दी से दीवान से उठते हुए शबनम से बोली, तू जाना मत, कुछ खा कर जाना
और साथ ही हंस पड़ी। तुम्हारे व्रत के खाने में नमक खाना मना है ना, इसलिए किसी चीज़ में इस दुनिया का नमक नहीं डालूंगी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।